दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ़नी मज़ेदार वीडियो। आप लोग इसे ज़रूर सुनें और पढ़ें, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा, हंसी आएगी। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कथा कहानी बबलू का महान आविष्कार। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं। चलो प्रारंभ करते हैं। एक छोटे से कस्बे में बबलू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र भले ही 16 साल थी, लेकिन जुगाड़बाजी में पूरी शहर उसका नाम जानता था। कोई पंखा खराब हो जाए, मोबाइल चार्जर टूट जाए या साइकिल का ब्रेक फेल हो जाए, लोग बबलू को ही बुलाते थे। लेकिन बबलू की खासियत ये थी कि उसका हर जुगाड़ काम तो करता था, पर उसके साथ कोई ना कोई हादसा भी ज़रूर होता था। एक दिन बबलू ने सोचा, अब बहुत हो गया छोटे मोटे काम करके, अब मैं कुछ बड़ा करूँगा। उसके दोस्त पिंटू चिंटू ने पूछा, क्या बड़ा करेगा तू? बबलू बोला, ऐसा आविष्कार करूँगा जिससे पूरी दुनिया मुझे याद रखेगी। चिंटू ने सिर खुजाते हुए कहा, पिछली बार भी तूने ऐसा ही कहा था और पूरे मोहल्ले की बिजली गुल कर दी थी। बबलू बोला, अरे वो तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इस बार बबलू ने सोचा कि वो ऑटोमेटिक झाड़ू मशीन बनाएगा। उसकी योजना थी कि झाड़ू खुद फर्श पर घूमे, कचरा उठाए और खुद जाकर डस्टबिन में डाल आए। बबलू ने घर से पुराना पंखा, रिमोट कंट्रोल, कार के टायर और अपनी मम्मी का पुराना मिक्सर जुगाड़ लिया। जब उसकी मम्मी ने देखा कि मिक्सर गायब है तो वो बोली, बबलू फिर से तूने मेरे किचन को तो नहीं तोड़ा? बबलू बोला, माँ इस बार तो मैं देश का नाम रोशन कर दूंगा। पूरा दिन वो गली में तारे, बटन और बैटरी जोड़ता रहा। शाम तक मशीन तैयार हो गई। बबलू ने गर्व से कहा, अब देखना चिंटू, ये झाड़ू खुद चलेगी। उसने स्विच ऑन किया, मशीन चली, घूमी और फिर मिक्सर का ब्लेड घूमने लगा। 5 सेकंड में आधी गली की धूल हवा में उड़ गई और बबलू का बाल उलझकर हवा में खड़े हो गए, जैसे किसी भूत ने स्टाइल किया हो। चिंटू बोला, बबलू तूने झाड़ू नहीं, तूने तूफान बना दिया है। पूरा मोहल्ला धूल से भर गया। लोग भागने लगे। बबलू बोला, अरे रुकिए, ये बस ट्रायल है। लेकिन तब तक उसकी मम्मी आई और उनके हाथ में वही असली झाड़ू थी। उन्होंने कहा, इस मशीन से काम नहीं चलेगा, अब असली झाड़ू चलेगी। और फिर जो चला वो था बबलू पर झाड़ू का तूफान। मोहल्ले में फिर चर्चा हुई। बबलू का आविष्कार हुआ, लेकिन वो खुद ही उसका शिकार बन गया। बबलू और बोलने वाली साइकिल। बबलू का पहला आविष्कार तो उसकी माँ की झाड़ू के नीचे दम तोड़ गया चुका था, लेकिन उसका जोश अभी भी आसमान छू रहा था। वो बोला, कोई बात नहीं चिंटू, हर महान वैज्ञानिक को झाड़ू खानी पड़ती है। चिंटू बोला, पर तेरे केस में तो हर हफ्ते झाड़ू पड़ती है। बबलू ने तय किया कि अब वो बोलने वाली साइकिल बनाएगा। उसका सपना था ऐसी साइकिल जो कहे, बबलू भैया पैडल धीरे चलाओ, हवा तेज है, या ओए सामने वाला कुत्ता है, ब्रेक लगाओ। बबलू ने अपनी पुरानी नीली साइकिल ली और उसमें पुराना मोबाइल स्पीकर, ब्लूटूथ और अपने दादाजी का ट्रांजिस्टर फिट कर दिया। ट्रांजिस्टर उसने ऐसे लगाया जैसे कोई वैज्ञानिक रॉकेट पर इंजन लगाता है। पूरा मोहल्ला देखने आ गया। सब बोले, अब क्या बबलू, ये साइकिल उड़ने वाली है? बबलू बोला, नहीं, ये बोलने वाली है। उसने साइकिल स्टार्ट की, ब्लूटूथ ऑन किया और मोबाइल से आवाज़ रिकॉर्ड की। बबलू हेलमेट पहन ले। फिर उसने एक ऐप से वो आवाज़ सेट कर दी ताकि हर बार ब्रेक लगाने पर वो बोले। पहले सब कुछ ठीक चला। बबलू साइकिल चला रहा था और आवाज़ आई, बबलू सावधान, सामने गड्ढा है। लोग ताली
बजाने लगे, बच्चे हंसने लगे, लेकिन फिर सिस्टम में गड़बड़ हो गई। ट्रांजिस्टर ने अचानक रेडियो पकड़ लिया और बीच सड़क पर साइकिल से आवाज़ आने लगी, ये आकाशवाणी है, अब आप सुनिए 1965 के पुराने गीत। बबलू बोला, अरे चुप रहो। साइकिल बोली, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि मोबाइल में गाना चल गया था। सड़क पर लोग ठहाके लगाने लगे। एक अंकल बोले, बेटा तेरी साइकिल तो ऑल इंडिया रेडियो बन गई है। एक और बोला, अब इसे बस लाइसेंस दिला दे, ये एफएम स्टेशन खोल सकती है। तभी बबलू की साइकिल का हॉर्न खराब हो गया और हर बार वो बोलने लगी, नमस्ते, मैं बबलू की साइकिल हूँ। अब तो हालत ऐसे हो गई कि साइकिल चलाने से पहले लोग कहने लगे, अरे बबलू आ रहा है, उसकी साइकिल अभी से नमस्ते कर रही है। मोहल्ले की लड़कियां भी हंसती बोलती, वाह बबलू, तेरी साइकिल तुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। पिंटू बोला, अगली बार ऐसा कर साइकिल में दिमाग भी लगा दे, ताकि वो खुद स्कूल चली जाए। बबलू बोला, वो भी आएगा, अगला आविष्कार होगा खुद चलने वाला बैग। चिंटू बोला, मतलब अब स्कूल का बैग तुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। मोहल्ले में अब एक नया नाम चल पड़ा, बबलू साइंटिस्ट, लेकिन लोग इससे प्यार से जुगाड़ू बबलू कहते थे। बबलू के पिताजी बोले, अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो हमें घर में प्रयोगशाला खोलनी पड़ेगी। बबलू और उड़ने वाला बैग। बबलू का नया आइडिया आया, अगर साइकिल बोल सकती है तो बैग उड़ क्यों नहीं सकता। चिंटू बोला, क्यों नहीं उड़ सकता, क्योंकि बैग में पंख नहीं होते। बबलू बोला, जुगाड़ू बबलू के पास सब होता है। स्कूल खुलने से पहले ही उसने बैग के पीछे 2 छोटे छोटे फैन लगा दिए। फैन उसने पुराने कूलर से निकाल लिए थे और बैटरी मोबाइल की रखी थी। उसने कहा, अब मेरा बैग खुद मेरे पीछे पीछे आएगा, मुझे इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुबह जब बबलू स्कूल जाने लगा, उसने बटन दबाया, बैग हवा में थोड़ा हिला, फिर कांपा और फिर एकदम से उड़ गया, लेकिन बबलू के पीछे नहीं, सामने के खेत में चला गया। यह बोला, अरे रुको, मेरी कॉपी ले गया। चिंटू बोला, लगता है तेरा बैग आज आज़ादी मना रहा है। बबलू दौड़ता हुआ खेत पर पहुंचा तो देखा कि उसका बैग किसी पेड़ पर फंस गया है। फैन चल रहे थे, ऊपर से धूल उड़ रही थी। गांव के लोग देखने आ गए। एक बुजुर्ग बोले, बेटा ये क्या है, पंछी जैसा लग रहा है, पर आवाज़ मोटर की आ रही है। बबलू बोला, दादाजी ये बैग है, मेरी बैग। दादाजी बोले, तो तेरा बैग भी अब खेती करने आया है क्या। आखिरकार बबलू ने लाठी से बैग उतारा। स्कूल पहुंचा तो सारे बच्चे घेर कर पूछने लगे, बबलू तेरा बैग सच में उड़ता है। हाँ, लेकिन कभी कभी वो भाग भी जाता है। टीचर ने जब ये बात सुनी तो बोले, अच्छा दिखा कर। बबलू ने बटन दबाया। इस बार बैग ने उड़ान भरी, लेकिन सीधा गया ब्लैक बोर्ड की तरफ। धड़ाम, ये जाकर बोर्ड पर चिपक गया। टीचर की चौंक कर उसके सिर पर गिर गई और पूरा क्लास हंसी से गूंज उठा। टीचर बोले, बबलू तू पढ़ने आया है पायलट बनने। बबलू बोला, सर दोनों। अगर स्कूल से जाऊं तो बैग उड़कर पहले पहुंच जाए। अगले दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, बबलू
हम तेरे जुगाड़ से डरने लगे हैं। बबलू मुस्कुराया, सर डरिए मत, अगली बार कुछ बड़ा करूँगा। कपिल बोले, बस इतना बड़ा ही नहीं, स्कूल उड़ जाए। घर लौटकर चिंटू बोला, अब क्या करेगा बबलू? बबलू बोला, अब मैं ऐसा जुगाड़ बनाऊंगा पूरे देश पूरे गांव को हंसा दें। बबलू और उसका रिमोट 2.0। जब जुगाड़ बन गया, बबलू का दिमाग अब हाई स्पीड पर चल रहा था। उसने कहा, अब की बार मैं ऐसा आविष्कार करूंगा जो इंसान की तरह बोले, चले, काम करे, एक असली रोबोट। चिंटू बोला, तेरे पिछले आविष्कार तो बम बन जाते हैं, अब क्या पूरी शहर देगा? बबलू बोला, इस बार सब कंट्रोल रहेगा। उसने घर के कबाड़ से एक पुराना प्रेशर कुकर, पंखे का स्टैंड और 2 टार्च की आंखें जोड़ दीं। उसने बाल बेरिंग से पैर बनाए और ऊपर मोबाइल फिट किया ताकि वो बोले भी। नाम रखा बबलू रॉकेट 2.0। अब असली परीक्षा थी ऑन। बबलू ने कहा, हे भगवान, इस बार कुछ फटे नहीं। भूं, रोबोट हिला, लाइट चली और मोबाइल से आवाज़ आई, नमस्ते बबलू भैया, मैं आपका सेवक हूँ। पूरा मोहल्ला दंग रह गया। बच्चे ताली बजाने लगे। बूढ़े लोग बोले, वाह, बबलू सच में वैज्ञानिक बन गया। बबलू बोला, देखो अब ये मेरे लिए पानी लाएगा। उसने आदेश दिया, रोबोट जाओ पानी लाओ। रोबोट बोला, जी भैया, और चल पड़ा। लेकिन सीधे नल की जगह मम्मी के रसोई घर में गया। गिलास नहीं, पूरा बाल्टी उठा लाया और फिर मम्मी पर गिरा दी। मम्मी चीखी, बबलू फिर तेरे प्रयोग शुरू हो गए? बबलू बोला, माँ गलती रोबोट की है। मम्मी बोली, तो झाड़ू भी उसी को पड़ेगी। झाड़ू से बचने के लिए बबलू भागा और बोला, रोबोट मुझे बचा ले। रोबोट बोला, जी भैया, और मम्मी के हाथ में झाड़ू खींचकर भाग गया। अब मम्मी बहुत विचलित हुई और रोबोट तीनों घर में एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। कॉमेडी फिल्म चल रही थी। अचानक मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो और खड़ा बोला, लो बैटरी, और धड़ाम से गिर गया। बबलू बोला, लगता है इसे भी चार्जिंग चाहिए। चिंटू बोला, भाई इसे छोड़ो, पहले तू खुद चार्ज हो जा, तू तो हर बार करंट खा जाता। अगले दिन खबर फैली, बबलू ने ऐसा रोबोट बनाया जो मम्मी से भी तेज भागता है। गांव के बच्चे लाइन लगाकर फोटो खिंचवाने लगे। प्रेस वाले तक आ गए। बबलू, क्या ये भारत का पहला देसी रोबोट है? बबलू बोला, जी हाँ, देसी भी है और देसी झाड़ू से भी बना भी है। पूरा गांव हंसी से लोटपोट था। मम्मी बोली, जब तू बड़ा वैज्ञानिक बनेगा तब याद रखना झाड़ू किसने चलाई थी। बबलू बोला, माँ वो तो इतिहास में लिखा जाएगा। बबलू बोला, मैं तो इतिहास में लिखा जाएगा। हर समय वैज्ञानिक के पीछे एक झाड़ू होती है। और फिर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। कहानी का निष्कर्ष, फनी एंडिंग। बबलू आज भी जुगाड़ करता है, कभी कभी झाड़ू खाता है, उड़ाता है, पर हर गलती के बाद वो कहता, अगर एक्सपेरिमेंट फेल ना हो तो ज़िंदगी मज़ेदार कैसे बने।
धन्यवाद दोस्तों।